गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में संधि के बारे में बताया था और उसी क्रम में आपकी स्वर संधि के क्रम में आपकी 3 संधियां मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि हो चुकी है। तो उसी क्रम में मैं आज आपको स्वर संधि की जो चौथी संधि होती है, जिसका नाम होता है यण संधि, उसके विषय में बताऊंगी। इसका सूत्र है इको यणची। तो जैसा कि मैं आपको पूर्व में भी पहले भी बता चुकी हूँ कि यण संधि ये कहती है कि इक को यण हो जाता है यदि उसके पश्चात यानी परे क्या पड़ा हो, कोई अच हो। अच मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अच कहते हैं स्वर को। तो इक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार हो जाता है, इक को यण हो जाता है यदि कोई असमान स्वर उसके परे पड़ा हो, यानी उसके बाद में पड़ा हो। तो ये तो आपकी शॉर्ट में रही, लेकिन अगर इसी को आप विस्तार में देखेंगे तो इस संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इक प्रत्याहार, और ये सब आपको माहेश्वर सूत्र से पता होना चाहिए। यदि आपको माहेश्वर सूत्र याद हैं तो आपको पता होगा कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री और लृ। ये तो हो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और उसके बाद यानी कि जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है उसमें क्या हो, उसमें कोई भी असमान स्वर हो। क्योंकि अगर समान स्वर होगा तो वो नहीं, इसकी शर्त क्या है कि कोई भी असमान स्वर हो। तो ऐसी स्थिति में उस इक को यण हो जाएगा। इक में भी 4 वर्ण होते हैं, ई, उ, री, लृ, और यण में भी 4 वर्ण होते हैं, य, व, राला। और ये जो आदेश होगा, इक को यण का आदेश होगा, वो क्रमशः होगा। ये नहीं है जैसे इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, यदि इक प्रत्याहार का पहले शब्द का अंतिम वर्ण इक प्रत्याहार का ई वर्ण है तो उसके स्थान पर जो आदेश होगा वो होगा या। ऐसे यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ है, यानी इक प्रत्याहार का उ वर्ण है, तो उसके स्थान पर क्या आदेश होगा? वा। ऐसे ही पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि इक प्रत्याहार का री वर्ण है तो उसके स्थान पर आदेश होगा रा। और इसी प्रकार से यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण लृ है तो उसके स्थान पर आदेश होगा ला। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने इसी चीज़ को उदाहरण से समझाया है। पहले मैंने ई के उदाहरण लिए हैं, फिर ऊ के उदाहरण लिए हैं, फिर री के, और फिर लास्ट में लृ के। तो ई के उदाहरण में आप देखिए, जैसे शब्द होता है, हम इत्यादि शब्द, बहुत कॉमन शब्द है, अक्सर हम पढ़ते हैं। तो उसकी अगर पूछा जाए तो उसको क्या होगा, उसका विच्छेद जो होगा वो होगा इति धन आदि। तो इति शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई है। तो ई जो है वो किस वर्ण में आया? इको यणची सूत्र हो गया इस पे लागू, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि इक प्रत्याहार में से कोई वर्ण है, तो ये जो ई है ये इक प्रत्याहार का अंतिम वर्ण है, इसलिए पहली शर्त पूरी हो गई यण संधि की। दूसरी शर्त वो कह रहे हैं कि जो बाद वाला स्वर है, यानी उसके परे कोई असमान स्वर पड़ा हो, तो उसके परे, परे कहते हैं बेटा बाद में, तो उसके बाद में यानी कि दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो क्या है? असमान स्वर है। स्वर है आ, लेकिन क्या है? इसका समान नहीं है, असमान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यण संधि की दोनों शर्तें पूरी हो गई, और इसलिए यहाँ पर इस इक को यण आदेश हो गया। जैसे मैंने आपको बता दिया ई की जगह या ही आदेश होगा, तो यहाँ पे इस या की जगह इस ई की जगह या आदेश हुआ और शब्द रूप बन गया इत्यादि। मुझे लगता है ये चीज़ मैं ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छे ढंग से समझा चुकी हूँ आप लोगों को, कि भाई जैसे इस ता से क्या हुआ, ई हटी तो ये ता आधा रह गया ना, और इसी ई की जगह या आदेश हुआ, और इस या में जब आदि मिल गया तो इत्यादि बन गया। क्लियर होगा? इसी का दूसरा उदाहरण है प्रतिधन एकम। प्रति शब्द के भी अंतिम वर्ण क्या है? ई, यानी कि वो भी इक प्रत्याहार में आता है, और एकम शब्द का जो पहला वर्ण यानी ए है वो भी उसका असमान स्वर हुआ, यानी कि जो यण संधि की दोनों शर्तें हैं वो इस पर पूरी हो गई, और इसलिए यहाँ पर भी इस इक के स्थान पर यण आदेश हुआ। यण का यानी ई के स्थान पर या आदेश होगा, या आदेश हुआ और शब्द रूप बनकर तैयार हुआ प्रतीकम। अब आपका तीसरा उदाहरण है अतिधन आचार।
अति शब्द का भी अंतिम वर्ण है क्या है, ई है, यानी इक प्रत्याहार का वर्ण है। और आचार का जो आ है वो मतलब असमान स्वर है। तो ऐसी स्थिति में फिर वही बात हुई, यण संधि की नियम लागू हुआ और यहाँ पर या आदेश हुआ और इस प्रकार से यहाँ पर अत्याचार शब्द बना। इसी का एक शब्द है प्रतिधन उपकार। प्रति में भी आप देखिए ई है, अंतिम वर्ण क्या है, ई है, यानी इक प्रत्याहार का वर्ण है और ऊ क्या है, असमान स्वर है और इसलिए इस ई की जगह यण आदेश हुआ यानी या आदेश हुआ और शब्द रूप बनकर तैयार हुआ प्रत्युपकार।